नवादा जिले के मोहब्बतपुर गांव में 11 कुंडलीय श्री सीताराम महायज्ञ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के गांव में आयोजित इस पावन आयोजन में उन्होंने खुद को एक साधारण श्रद्धालु बताते हुए हिस्सा लिया। चिराग पासवान ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि प्रभु श्री राम के चरणों में बिहार के विकास और बिहारी फर्स्ट की कामना लेकर आए हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से इस कार्यक्रम में आने का उल्लेख किया और धीरेन्द्र मुन्ना जी के माध्यम से राम कथा की जानकारी मिलने पर आभार जताया। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को विकसित राज्य बनाने और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री राम से शक्ति मांगते हैं। जनता के आशीर्वाद को बताया प्रेरणा का स्रोत। चिराग पासवान ने बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवाओं के प्यार व आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि इसी जन आशीर्वाद के कारण वे आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। राम कथा को जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने वाला बताते हुए उन्होंने कामना की कि कार्यक्रम के बाद सभी नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ अपने दैनिक जीवन में लौटेंगे। उन्होंने आगामी दिनों को बीते दिनों से बेहतर बनाने की कामना की और समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की। संबोधन के दौरान उन्होंने साफ कहा कि मैं एक बिहारी के नाते बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। समापन में जय हिंद जय बिहार का नारा अपने छोटे लेकिन भावपूर्ण संबोधन के अंत में चिराग पासवान ने सभी को धन्यवाद देते हुए जय हिंद जय बिहार का नारा लगाया। यह कार्यक्रम उनकी धार्मिक आस्था और बिहार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में कई दिग्गजों का आगमन हुआ है। पार्टी के तमाम नेता यहां उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप सबकी तरह एक श्रद्धालु बनकर अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना के साथ मुझे आपके इस पावन गांव मोहब्बतपुर में आने का मौका मिला। मेरी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो इसी गांव से हैं, जो पूरे देश में, दुनिया में पार्टी की सोच विचारों को लेकर जाने का काम करते हैं, धीरेन्द्र मुन्ना जी के माध्यम से मुझे इस राम कथा के बारे में जानकारी मिली। ऐसे में ये इच्छा मैंने स्वयं प्रकट की थी, क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये कार्यक्रम चलना था। ऐसे में आग्रह मेरा भी था कि अगर मुझे मौका मिलेगा और अगर इच्छा होगी तो मैं ज़रूर यहाँ पर अपनी उपस्थिति मैं दर्ज कराना चाहूँगा। और आज जब ये सौभाग्य मुझे मिला है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूँगा। जैसा मैंने कहा कि एक श्रद्धालु बनकर आया हूँ, एक सोच के साथ, एक बिहारी होने के नाते अपने बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। प्रभु श्री राम के चरणों में बस इतनी कामना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपने उस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सकूं और अपने बिहार को भी विकसित राज्य बनाकर बिहार को दुनिया में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में स्थापित कर सकूं। और ऐसे में प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के साथ साथ निरंतरता में मिलता आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, यही कारण है कि आज चिराग पासवान यहाँ तक पहुँचा है। जितने बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद, मेरी माताएं, महिलाओं का, मेरी बहनों का आशीर्वाद, मेरे तमाम युवा साथियों का आशीर्वाद ही मुझे शक्ति देता है, मुझे प्रेरणा देता है। आप सबके इस प्यार के लिए, इस आशीर्वाद के लिए, स्नेह के लिए दिल से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ पूजनीय ऋचा मिश्रा जी का कि इन्होंने यहाँ पर आकर अपने शब्दों से आप सबको प्रेरित करने का काम किया। यकीनन ये कथा जीवन के हर पक्ष, हर पहलू में मार्गदर्शन देने का काम करती है। और मैं यकीन मानता हूँ कि इस कथा के बाद जब हम सब वापस अपने अपने दिनचर्या में वापस लगेंगे तो एक नई ऊर्जा के साथ हम सब आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम सबके जीवन में और खुशियां आए, समृद्धि आए, आने वाला दिन
बीते दिन से बेहतर हो, ये कामना करता हूं। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।